मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस चैप्टर में वेरिफिकेशन करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इन दोनों को हमें इक्वल करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो आज इसमें हम लोग यही चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। और फिर एक चीज़ सीखेंगे कि अगर फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन या फोर्थ कोई भी एक मिसिंग हो तो हम इसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ B इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ अ A एंड C, देन प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB इक्वल A प्लस C डिवाइडेड बाई B। यदि A और C का मध्यानुपाती B हो तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB इक्वल होगा A प्लस C बाई 2। यानी आपको कंडीशन जो दिया गया है उसको लेते हुए ये वाला जो पार्ट है इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें लिखना है जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, यानी हमारे पास कंडीशन क्या है कि B इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C, यानी B जो है वो A और C के मिडिल का प्रपोर्शन है। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे A, फिर आपको क्या लिखना है C, और मिडिल में कौन आने वाला है B, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि A और C इसका मीन प्रपोर्शन है आपका B, तो आप मीन प्रपोर्शन को हमेशा बीच में लिखते हैं। और मैंने बताया था कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब होता है 4 टर्म नेसेसरी है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास सिर्फ 3 टर्म्स आए हैं, तो आपको इनको 4th टर्म्स में चेंज करना है। तो 4 टर्म चेंज करने के लिए रिपीट किसको करते हैं हम लोग, हमेशा बीच वाले जो टर्म को है उसको हम रिपीट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे A रेशियो B, फिर हम प्रपोर्शन डालेंगे और फिर से हम B लिखेंगे और रेशियो C। ये आप देखो 4th टर्म हो गया, यानी रिपीट कौन हुआ है आपका B। और हम जानते हैं कि फर्स्ट वाले दो जो पार्ट होता है उसमें हम रेशियो यूज करते हैं, लास्ट वाले में रेशियो, और जो मिडिल टर्म होता है वहां पे हम प्रपोर्शन का साइन यूज करते हैं। फिर हम इसको लिख देंगे A डिवाइड बाई B, प्रपोर्शन का मतलब क्या है इक्वल, फिर लिखेंगे B डिवाइड बाई C। और जैसे ही इक्वल आ जाए बीच में मिडिल में तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया AC इक्वल B को B से स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया हमारा B स्क्वायर। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, AC। सपोज दैट ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन, हमने B स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली AC। अब हम जब जो हमारा क्वेश्चन है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई AB। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, B स्क्वायर की। तो आप A स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब आप यहाँ B स्क्वायर नहीं लिखेंगे, B स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, आप रिप्लेस करके उसकी वैल्यू डालेंगे AC, और डिवाइड में आ गया आपका AB, और आप यहाँ पे शो कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी ये आपने कहाँ से लिखा है, तो आपने इसे इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू को पुट आउट की है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस AC, आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में भी A है और सेकेंड टर्म में भी A है, तो जब दोनों टर्म में कोई चीज कॉमन हो तो उसे हम कॉमन निकालते हैं। तो A और A, इसमें से हमने A को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, यानी 1 टाइम आपने बाहर निकाला है तो 1 टाइम्स वहां है, तो आप यहाँ लिखोगे A प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास C, तो आपने C लिखा और नीचे AB। बस आप क्या करेंगे, ये A और ये A दोनों क्रॉस हो गया, तो हमारे पास रेस्ट क्या बचा है, A प्लस C डिवाइड बाई B। अब आप इसको मैच करके देखो कि आपका जो राइट हैंड साइड था वो क्या था। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड A प्लस C डिवाइड बाई B, A प्लस C डिवाइड बाई B। एकदम सिंपल से प्रोसेस से हमने सॉल्व किया, और हम लिए थे लेफ्ट हैंड साइड और हमारा आ गया राइट हैंड साइड, यानी हमने इसे प्रूफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इसी तरह से कोई भी वैल्यू को पुट आउट करके कैसा भी क्वेश्चन हो अगर उसमें प्रूफ करना हो तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने लिया है वो थोड़ा सा अलग है,
क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फाइंड द नंबर whose mean proportion is 24 and the third proportional is 192, यानी वो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 हो और तृतीयानुपाती 192 हो। यानी कि हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, टू नंबर फाइंड आउट करनी है जिनके बीच का मिडिल टर्म जो होगा वो 24 होगा और सेकेंड कंडीशन में जो थर्ड टर्म दिया गया है यानी थर्ड प्रपोर्शन वो 92 होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो संख्याएं क्या होगी, वो नंबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें मालूम है ये चीज़ कि अगर जो भी चीज़ हमारे पास मिसिंग होती है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहला काम वही करेंगे, हमें सबसे पहले सपोज करना होगा। यानी हमें क्या सपोज करना है, यहाँ दो संख्याएं यानी वो जो टू नंबर हैं जो हमारे पास मिसिंग है हम उन्हें सपोज करेंगे। तो आप लिखोगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। मान लेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारा x और जो सेकेंड नंबर हमने लिया है वो है हमारा y। तो हमने दो नंबर जो फाइंड आउट करनी थी उसको हमने सपोज कर लिया। अब हम उसको लिखेंगे कैसे। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि ये मीन प्रपोर्शन है, 24 क्या है, मीन प्रपोर्शन है। तो हमने जो संख्याएं ली हैं वो है x और है y। तो मीन प्रपोर्शन मैंने आपको बताया है कि वो ऑलवेज आप कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो मिडिल टर्म में करते हैं। तो हमने 24 को बीच में प्लेस कर दिया। अब आपको ये भी मालूम है कि अगर 3 टर्म्स होते हैं तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में चेंज करने के लिए हमें 4 टर्म्स में इनको कन्वर्ट करना होता है और रिपीट हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म। यानी यहाँ भी हमारा रिपीट होगा 24। तो 24 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे y। अब ये हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो गया। फिर हम इसे चेंज कैसे करते हैं, तो x अपॉन क्या होता है 24, ये हो गया इक्वल और 24 अपॉन y। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे यानी x इंटू वाई इक्वल क्या होगा 24 इंटू 24। अब यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हम इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ये हमें क्रॉस करना ही होगा। तो हम इसको जैसा भी है वैसा ही छोड़ेंगे और यानी ये हमारी वैल्यू आ गई x और y की वैल्यू, ये हो गया 24 इंटू 24। फिर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन में। जो क्वेश्चन में सेकेंड कंडीशन है उसमें कह रहा है कि जो टू नंबर्स हैं उनका थर्ड टर्म है 192। यानी आपका जो सेकेंड कंडीशन है वो कह रहा है कि टू नंबर तो हमने पहले ही आपको बताया कि हमने वो कौन सा नंबर चूज किया है, तो x है और y है। तो हमने x और y को चूज किया है टू नंबर। अब हमें थर्ड प्रपोर्शन निकालना है यानी हम फर्स्ट और सेकेंड में किसको लिखेंगे, x और y को, और थर्ड हमारा प्रपोर्शन क्या है 192। तो हम इसको थर्ड जगह यानी जो हमारा थर्ड प्लेस होगा उस जगह पे हम लिखेंगे 192 और फिर हमें दिख रहा है कि ये 1 2 एंड 3 ओनली 3 टर्म्स हैं। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 4 टर्म में और 4 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, तो मिडिल टर्म को हम 2 टाइम्स लिखते हैं। मिडिल टर्म को हमने लिख दिया 2 टाइम्स और आपको मालूम है कि बीच वाला जो पार्ट होता है वो प्रपोर्शन का होता है। तो यानी आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे x बाई वाई इक्वल y बाई 192। अब आप यहाँ क्या करेंगे, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका y स्क्वायर और ये आ गया आपका 192 इंटू एक्स। अब आप देखोगे हमारे पास पहले जो हमने निकाला था वो वैल्यू हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इंटू वाई इक्वल हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी, बट x और y एक साथ हमें कहीं निकालना है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करें, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं और उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस जगह पे x लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 क्योंकि हमने ये वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर ली, x की। अब ये x की जो वैल्यू है हम इस जगह पे यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 192 इंटू, अब x को आप देखो आपको क्या लिखना है, तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई y। ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने वैल्यू कहाँ से पुट आउट की है, तो हमने लिया है इक्वेशन 1 का वैल्यू और उस जगह पे हमने इसे रिप्लेस किया है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर है और इस पार्ट में भी वाई है, तो आप पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको वन साइड कर लो और जो भी कांस्टेंट नंबर है उनको आप सेकेंड साइड में रहने दो। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वाई को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर से, तो यहाँ आ गया। और ये जो पोर्शन है आप एज इट इज लिख दीजिए यहीं पे, और फिर आप ये देख रहे हो वाई क्यूब हो गया, ये हो गया हमारा वाई क्यूब। और 192 को अगर हम फैक्टराइज करें जिससे हमको 24 मिल जाए तो वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप सिंपल एक मैं यहाँ बता रही हूँ एलसीएम, क्योंकि ये तो 24 दिख रहा है, आप इसको ट्राई करके देखो कि क्या इसमें से 24 मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, फिर आप 2 से करो तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 8 जा 16, अगेन 2 से किया तो 2 2 जा 2 4 जा। बस अब आप इसको मत कीजिए क्योंकि आपको 24 चाहिए था और 24 आपको यहाँ मिल गया। यानी अगर हम इनको फैक्टराइज कर दें 192 को तो हमारे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, देन लास्ट में हमारा क्या आया 24, और ये 24 तो आपके पास पहले से है, उसको आपने नोट डाउन किया। अब आप देखो यहाँ 3 भी 2 जो है वो भी 3 पेयर में बन चुका है और 24 के भी 3 पेयर्स बन चुके हैं। यानी आप इनको इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 24 और इस पूरे का होल क्यूब डालेंगे तो ये क्यूब और क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 इंटू 2 48। अब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब इसी वैल्यू को आपको कहाँ पे डालना है, जो आपने इक्वेशन 1 निकाला था वहां पे आप पुट करेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये एकदम सिंपल है, यहाँ पे आप छोटे से जगह में भी इसको कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको कि हमारे पास y की वैल्यू है 48 और हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई y। अब आपको y की वैल्यू मालूम है, आप बस यहाँ क्या करेंगे y की वैल्यू को रिप्लेस करके 48 लिख देंगे और 48 यानी 24 2 जा और ये जब कट होगा तो 2 आ गया, यानी आपने x की वैल्यू निकाल ली 12 और y की वैल्यू आपका था 48। ये हो गया हमारा आंसर। यानी आप देख रहे हो कि हम सिंपल वे में इसको फाइंड आउट करते जाते हैं तो हमें पहले y की वैल्यू मिलती है और फिर इसके बाद हमें x की वैल्यू मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ सकें। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।